महादेव सदैव ठाकुर जी के चिंतन में रहते हैं, भगवान की लीलाओं का दर्शन करते रहते हैं। तो सारी लीलाओं का दर्शन किया, लेकिन जब भगवान रास विहार करने लगे गोपियों के साथ, तो रास विहार का मतलब नाचना नहीं होता है। रास विहार का मतलब होता है प्रायोरिटी देना। रस और रास दो बातें होती हैं। आप भगवान से मिलने का प्रयास करते हो, उसको रस कहते हैं। पर आपकी भक्ति से प्रसन्न होकर ठाकुर जी आपसे मिलने का प्रयास करें, उसी को रास कहते हैं। भगवान मेरे पास आए, वो रास है। तो ब्रज की लाखों गोपियों के साथ ठाकुर जी रास कर रहे थे, उनको प्रायोरिटी दे रहे थे, सबको समय दे रहे थे, सबसे मिल रहे थे। और सब हजारों रूप धारण कर लिए थे ठाकुर जी ने भी, सबके साथ रास बिहार महारास कर रहे थे। तो इतने सहज हो गए थे ठाकुर जी की, कोई गोपी कहती अरे मेरे तो पाँव में बड़ा दर्द हो रहा, ठाकुर जी उसके चरण भी दबा रहे थे। कोई गोपी कहती मुझको तो भूख लगी, ठाकुर जी उसके लिए भोजन भी बना रहे थे। जगत नियंता जगदाधार इतने समर्पित हो गए गोपियों के लिए कि वो दृश्य देख करके देवताओं ने सोचा हम भी गोपी बन जाए, हम भी आ जाएं, हमारे साथ भी ठाकुर जी ऐसी कोई लीला करें। पर सबको अलाउ नहीं था वहां आना। महादेव बोले हमको कौन रोकेगा, हम तो देवों के देव हैं। तुरंत आए महाराज कैलाश से उतर करके, और जैसे वृंदावन में प्रवेश करने लगे, गोपियों ने रोक दिया। बोले महादेव, भीतर केवल एक ही पुरुष अलाव है, वो है श्री कृष्ण, बाकी सब गोपियां। अगर आपको भीतर जाना है तो आपको गोपी रूप धारण करना पड़ेगा। अब रही बात गोपी रूप की, गोपी रूप का मतलब बाह्य रूप नहीं,